आय 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 आय। आप कौन है भाई? मैं जीएसटी, जीएसटी मतलब? गिरधारी शंकर टी स्टॉल वाला। आप कब आए भाई साहब? मैं 1 जुलाई से। खैर बहुत बहुत खुशी हुई जी आप सबसे मिलकर जी। छोटी सी लाइफ है जी, ये खुल के जीनी चाहिए। मेरी तरफ देख लीजिए, मेरे को पैसे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसा हो तो टेंशन होती है, जब पैसा ही नहीं टेंशन की। उधार जब भी मांग लो हमें मिल जाता है, बस लाइफ एंजॉय करनी है जी। तो लाइफ एंजॉय करिए चाचा जी, यहाँ क्यों आए? चाचा मेरे साथ कोई और भी आया? हाँ? यार तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं चंदू चाय वाले का दादा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। आपसे मिलकर बिल्कुल नहीं मजा आया, जाइए आप। अब बात कर रहे हैं पप्पी साहब, आपकी लाइफ जो है ना वो बड़ी ला 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 है। डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, पर मैं कहता हूँ 200 तोले सोना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। और अगर मैं लड़की होता ना तो मैंने पप्पी साहब के साथ ना शादी करा लेनी थी। आपने उम्र नहीं देखी, आपके बाल आपके सफेद हो गए। हाँ तो मैं शरीफ आदमी हूँ, ब्लैक का कोई सामान नहीं रखता हूँ। और वैसे भी इनका आजकल फैशन है। फैशन तो इनकी थी। इनकी तो फिर कैलेंडर गर्ल भी थी। आय आय आय, कैसा कैलेंडर बनाया था जी आपने, सारे के सारे महीने गर्म। दिसंबर तो मैं कहता हूँ जून जुलाई से भी ज्यादा गर्म था। आपने मिल लिया सबसे? आज मिल लिया जी। फिर जाइए। ऐसे कैसे जाइए, सिद्धू साहब मिनिस्टर बने, मैंने बधाई देनी है। सिद्धू साहब बहुत बहुत मुबारक है जी आपको, आप मिनिस्टर बने, जोरदार तालियां भी इनके लिए। अच्छा आपको मैंने बधाई दी है, तालियां बजवाई हैं, मेरा एक छोटा सा काम भी करा दो, मेरी शादी करवा दो। फिर मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना खोला उन्होंने, टूरिस्ट मिनिस्टर बने हम। तो किसी टूरिस्ट से करा दें, कोई बात नहीं। कीर्ति, यस। शाम को क्या कर रही हैं आप? शाम को नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं। आप जाके सत्संग सुनिए ज्यादा, आप फ्रैंक क्यों हो रहे हैं इधर? नहीं नहीं फ्रैंक मैं लॉन्ग ड्राइव में होता हूँ। अगर कीर्ति मुझे हाँ करे तो मैं तो अपनी गाड़ी भी रेडी करवा लेता हूँ, मेरे पास अपनी 2 व्हीलर गाड़ी है। आपको क्या लगता है आपके साथ स्कूटर पे जाएंगी वो? स्कूटर नहीं, मेरे पास साइकिल है। मुझे साइकिल पे बहुत मजा आता है, लेट्स डू इट। आप चला लेंगे साइकिल? नहीं नहीं साइकिल तो इन्होंने चलाना, मैंने तो पीछे क्रॉस लेग बैठना है। कीर्ति देखो मेरी बात सुनो, ना नहीं करनी तो मैं तुम्हारे लिए ना फूल लेकर आया हूँ। उम्र आपकी आशीर्वाद देने की है। तुम्हें मैंने वही देना है, हौसला रखो बस। देखो पता क्या चक्कर है, जिसका जो बनता है पाजी उसको वो दे देना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल ठीक। उस हिसाब से आपको गंगा जल दें थोड़ा सा, मंगवाऊं? देखो यार तुम इतनी जली कटी बातें करते हो, तुम साड़ी पहनकर किसी की जेठानी को नहीं बन जाते? चंदू जी आप जानते हैं कि मैं किसी बुजुर्ग पुलिस वाले को बुलाऊं इधर? खैर भंडारकर साहब मुझे लगता है शादी की बात ना इसने मेरी बनने देनी। चलो खैर कोई बात नहीं, आप एक गाना लगवा दें यार। नहीं आपने सीन बनने देना, रोमांटिक गाना लगवाएं? रोमांटिक गाना लगवा दे कम गाइए से इनके लिए कम। गाना। और तेरी मम्मी के साथ जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं तुमको ठीक कर दूं, मैं अभी आ रहा हूं भंडारकर साहब, मैं अभी आ रहा हूं। रुको इधर आओ यार, किसने गाना लगाया है? बाहर निकलो। हमारा नेता कैसा हो, चलना गुलाटी जैसा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा चलना तेरा चांद रहेगा। हमारा नेता कैसा हो, चलना गुलाटी जैसा हो। तुम लोगों को सच में सरला जैसा नेता चाहिए? अरे इन्होंने तो हमें पैसे दिए हैं, नहीं तो इनके जैसी हम गर्लफ्रेंड ना रखें। क्या बोला? जाओ भागो यहाँ से। तो हमारा पैसा पैसा कैंसिल, भागो यहाँ से। हमारी जेबें सूखी है, सरला गुलाटी भूखी है, सरला गुलाटी हाय हाय, सरला गुलाटी हाय हाय। वैसे आप सबको मेरा नमस्कार। आप अपनी बहुमूल्य वोट दीजिए क्योंकि मैं इस बार चुनाव में उतरने वाली हूँ। अच्छा, जहाँ 4 लोग देखे नहीं वहीं खड़ी हो जाती है। कल एक मदारी तमाशा दिखा रहा, कहती ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बंदरिया कहती दीदी आप वही तो करती रोज। क्या अभी क्या कर रही है? एक मिनट पाजी, जो मैं करती हूँ वो टीवी पे आता है। बिल्कुल आता है। पर लोग पता नहीं क्या करते हैं, हर बात न्यूज पे आ जाती है। सरला तू ऐसी थी नहीं, तुझे ये बातें कौन सिखाता है बता? हमें कोई कुछ भी सिखा दे, हम वो बला नहीं। अच्छा,
और हमें कुछ ऐसी आती नहीं, ऐसी कोई कला नहीं। वाह, चल मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ। 5 रुपए का कुछ और ऐसा सुना कुछ। क्यों? बच्चों को अच्छा लगता है ना, बच्चे हंस रहे हैं तभी। अच्छा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ बच्चे के बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे कपूर, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन पूरे शहर में मेरी चर्चा हो रही है। पता है, सब जगह मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। नीचे क्या लिखा है वो भी तो बता। क्या? लुटेरी दुल्हन, पाजी, छठे फेरे पे सास के झुमके लेके भागी कानों समेत, ये लिखा है। जैसे ही दिखाई दे पुलिस को सूचित करे। देखो, सूचित तो मैं तुम्हें करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पावर में आ गई ना तो तुम्हारी सारी की सारी बोलती बंद हो जाएगी। तो तुम देख लो। मधुर साहब, इसे आपकी फिल्म आ रही है ना, इंदु सरकार। वैसे मैंने अपनी एक पार्टी बनाई है, सल्ला सरकार। खानदान में कभी कोई चुनाव लड़ा, पहले बता। ऑफ कोर्स, मेरे दादाजी पाजी, मेरे दादाजी, पता है उन्होंने समाज के लिए कितनी सेवा की है। वो पता है, एक बार धरना में खुद जाके बैठे थे। लोटा लगे पटरी पे कौन धरना देता बाजी? ये धरने होते हैं। ये इसका ऐसा ही है, जैसी फिल्म होती है ना वैसा करेक्टर बन के आ जाती है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे आए होते ना तो ये भाई का पजामा पहन के ना पोछे वाला कपड़ा लेके आ जाती। तूने अकेली पार्टी बनाई कि कोई और भी है ना, हम लोग 3-4 लोग हैं। बेड़ा, अगर किससे चक्की पार्टी रख ली 7-8 लोग तो आते। 3-4 लोगों की पार्टी कौन बनाता है? अरे इसलिए तो मैं आई हूँ मधुर साहब। मैं चाहती हूँ आप सब मिलके मेरा पार्टी ज्वाइन करें, फिर साथ मिलके देश की सेवा करेंगे। पहले कभी की देश की सेवा? हाँ, मैं पिछले 1 साल से सफाई अभियान से जुड़ी हुई हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे रोड पे जाते हुए चिप्स का पैकेट उठाना ना, वो सफाई अभियान नहीं, अपनी भूख मिटाई अभियान होता है। ये ऐसे नहीं करना है। पाजी देखो, मैं एक बार अगर ये चुनाव जीत गई तो लेडीज कॉस्मेटिक्स पे तो जीएसटी लगा ना, उसको मैं कम कर दूंगी। तू जीएसटी ना कम करा, तो वोट कम करा। मेन तो इधर ही लगती है लिपस्टिक ज्यादा, और क्या कम कराएगी? मैं अगर जीत गई ना, मैं गरीबी कम कर दूंगी। तू आना कम कर दे, आधी गरीबी तो ऐसे ही कम हो जाएगी। ये मंदिर जाती है ना नील, मैं आपको क्या बताऊं, पंडित टिकट लगाता चावल वाला, चावल और केसर वाला, वो इधर लगाते ना, कहती है कि इधर भी लगा दो, इधर, कहती है कि इधर भी, कहती इधर भी, चारों जगह से चावल निकाल, कहती अब मटर डाल के ना मैं पुलाव बनाऊं। यार बाप रे बाप। बबीता, वैसे हंस रहे हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? अरे कह रहे थे ये, क्या कहते है कब जाएगी? तुम झूठ मत बोलो बबीता, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे मेरे बारे में। तुम तो लीडर बनने आई थी इधर। हाँ तो क्या हुआ, तुम ऐसी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वैसे नील, अब अगर मैं मैं नेता अगर बन गई तो आप मुझे पॉलिटिक्स पे कुछ टिप्स दे दीजिए ना। कौन सा टिप्स? मतलब देखो, दुश्मन को अगर नीचा दिखाना तो इसे भी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो ये अलग टाइप के टिप्स हैं। पूरे मोहल्ले से हफ्ता लेता है और है भी बड़ा बदतमीज। कई बार तो हफ्ते में 3 दिन हफ्ता ले जाता है। Why is it so noisy? अरे मेरे को खुद बड़ा, चलो कहीं भाग चलते कहीं। मैं भी बहुत तेज भागती हूँ। तो भाग यहाँ से। खबरदार, अगर इससे बदतमीजी से बात की तो। नहीं! इनको कुछ हुआ तो मैं नस काट लूंगी। खबरदार, अगर मेरी नर्स को काटा दो। डैडी, मैं अपनी नस की बात कर रही हूँ। लेकिन इलाज कराने आओगी, मैं पैसे पूरे लूंगा। बेटी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। ये बात है बेटा, ये मेरा असूल है। भाई अगर ये बात है तो बेटी के लिए हमारे दिल में भी जगह है। क्यों भाई, तुम भी इसको अपनी बेटी समझते हो क्या? अबे बुड्ढू, डंडा उठा के घुटने से ऐसे मारूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ने कहाँ से वाली है। मेरे डैडी से ठीक से बात करो, तमीज से बात करो। अरे चिल्ला क्यों रही है गुटली? नानी, मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? मेरी नानी से ऐसे बात करती है। खबरदार, मेरी अगर बेटी से ऐसे बात की तो। आप लोग जस्ट स्टॉप फाइटिंग यार। तू चुप कर। खबरदार, अगर मेरी जान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉक्टर, शांति से बात कर तू। शांति से बात करिए। शांति से तो बात कर रहा हूँ मैं। शांति तेरे से कोई बात कर रहा है क्या? पागल औरत। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। शांति, 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 शांति। 1 मिनट, मैं कब कितनी देर से क्या कर रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ, शांति, शांति करो, शांति कर बुड्ढे, शांति कर।
अच्छा, कप्पू शर्मा ने कभी सोनी टीवी का नाम नहीं लिया, हमेशा स्पॉन्सर्स के नाम बोलता रहता है। शो आता है सोनी टीवी पे, सोनी टीवी बेचारे इतना बड़ा टीवी, इतना सा लोगो लगाते साइड पे, इधर आता है। मैं सिद्धू साहब को यहाँ पे बिठा के गया था कि ध्यान रखें, इन्होंने यहाँ पे किसी और को यहाँ पे कमरा चढ़ा दिया। हेलो, बाहर निकलो, कौन है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? एक मिनट, आप लेडीज कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं भाई साहब? एक दो इस सोसाइटी की ये बड़ी प्रॉब्लम है, सारे मर्द लेडीज कपड़े पहन के घूमते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ बबली, मैं कप्पू की मासी हूँ। बाप, बड़ी बासी मासी रखी हुई है। चलो निकलो यहाँ से, इस सोसाइटी में कोई नहीं रह सकता, चलो। तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? आपने मुझे नहीं पहचाना? आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव गेस्ट इन दिस सोसाइटी। चीफ एग्जेक्टिव गेस्ट? लो जी, जवान लड़की किसी लड़के की दोस्त नहीं होती और ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती। ऐसे कैसे पोस्ट नहीं होती? आज मैंने सुबह फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों ने कमेंट भी किए, लाइक आए 16, सिद्धू जी ने बीच में लिखा ठोको फोटो। देखो, अपना सामान उठाओ। अच्छा, आप लेडीज है, मैं आपका सामान उठा के फेंक दूं। खबरदार, खबरदार, मेरे सामान को हाथ लगाया तो तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। एक मिनट, पहलवान जी, पहलवान जी जरा आना। जानू, बेबी, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बिल गेट्स की प्रॉपर्टी चाहिए, दिलवा दो। बिल गेट्स कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेबी? ये पहलवान कुछ आधा नहीं हो गया बेबी? भाई साहब, मैं पहलवान नहीं हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप हो भी नहीं सकते, ये कह रही हैं आपको पहलवान। अरे ये तो इस बच्ची का प्यार है। मेरी जलेबी की चाशनी। सुन बे छोटे आम के अचार, पहले तूने जायदाद गवा दी, फिर अच्छी खासी नौकरी गवा दी, अब अकल भी घास चरने चली गई। अकल घास चरने ना गई हो तो क्या मैं तुमसे शादी करता? अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, हाँ। आप पूरे आ गए हो कि अभी और आना है आपको? वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े मजाक खरीद लेता मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दिल्ली में इनसे बड़े गुलाब जामुन होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति हैं। नाबालिग पति से शादी करके घूम रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेडीज होकर जेंट से शादी करती हो? हाँ, तो जेंट से शादी होती है। देखिए, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, ये मेरी पत्नी है। अच्छा छोटू, इधर आओ मेरे साथ, अंदर इधर आओ। मैंने सुबह बनाया था आलू और सोया की सब्जी। अच्छा। आलू मुझे मिल गया, सोया मिल नहीं रहा, पतीले में कूदी मार के सोया ढूंढ के लाओ। चलो 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 चलो। मैं तरी में से सोया क्यों निकालूंगा? सोया नहीं भाई साहब, मैं बड़े बड़े लोगों के काम देखता हूँ। बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना काम क्यों दिखाते हैं भाई? अपना काम किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना काम खराब हो जाता है। चलो अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्हें आधार कार्ड क्यों दिखाएं? तुम कोई पुलिस हो? हाँ, मेरा पुलिस का काम था दिल्ली में। ऐसे कैसे पुलिस का काम था? पुलिस में तो भर्ती होते हैं। हाँ, तो मैंने भर्ती की थी, 3 लोग मैंने भर्ती किए थे। दिल्ली पुलिस से ज्यादा सख्त हमारी पुलिस थी। आज देख लो, वो बिना हेलमेट वालों को चालान काटते दिल्ली पुलिस वाले, मैंने हेलमेट वालों को भी काटे, क्योंकि मेरे को पता था स्कूटर चलाने के लिए पहनते हैं, घर जाके उतार देंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ट्रिपल सवारी का चालान करती है, मैंने सिंगल सवारी का भी किया है। मैं कहा तू अकेला स्कूटर चला रहा है, तेरी किससे नहीं बनती, इसका काटो चालान। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी पुलिस 4 दिन चली, पूरे 5वें दिन पकड़ी गई। फिर उनके हवलदारों ने हमारे दरोगे को मारा। अच्छा, इंसानी नाम की तो जमाना नहीं रहा, रैंक की तो इज्जत करनी चाहिए थी। कांस्टेबल आदमी दरोगा को मार रहा। देखो, तुम लोग निकलो यहाँ से। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब, आप चाय लेंगे या ठंडा? अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको छींक आती होगी, पूरी आती कि इतनी आती है? जैसे आपको हिचकी आती है तो आप अकेले वजन उठा लेते हो, कोई आदमी रखा हुआ है? आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप ये बताओ, आपको जब बुखार आता है तो लेडीज बुखार आता है कि जेंट्स? आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, भले ही इनसे कर लो। हमने कप्पू को 10,000 रुपए दिए हैं यहाँ रहने के लिए। 10,000 दिए, मुझे भी 10,000 दो। है, आपको क्यों दे? आप तो कप्पू के पड़ोसी हो। हाँ, तो 5,000 दे दो। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, ठहरो मैं बताती हूँ आपको। पहलवान जी, मैंने कहा पहलवान जी, अब देखना। ओ, क्या बात हो गई भाई, मजा आ गया। आज तो सुबह सुबह याद कर लिया। क्या हो गया भाई साहब? खबरदार, जो मुझे भाई साहब कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं
नहीं होगा। वो तो है। क्या कहा? भाई साहब ये मेरी धर्मपत्नी है। लेकिन पहलवान तो मैं हूं ना। हाँ। और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। मुझे ये दारा सिंह की आवाज निकाल के बिल्कुल नहीं डराना, मैं कह रहा हूँ मुझे रखने से कोई पहलवानी बन जाता। ओ बरखुरदार, हम सच्ची के पहलवान हैं। मुझे खुद कुश्ती का बड़ा शौक, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई, पता है? अच्छा। हाँ। आ जाओ फिर अखाड़े में नहीं, दो ऐसे हाथ हो नहीं, जाए। मैं कुश्ती बंदूक से लड़ता हूँ। हाँ, हमारी फैमिली में लड़कों को लंगोट अलाउड नहीं, हम बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं। दिल्ली में हमारे बड़े फैन लोग हमारी पहलवानी के। अच्छा आप दिल्ली से हैं? हाँ। हम भी दिल्ली से हैं, करोल बाग से। करोल बाग नहीं, करोल के गमले से हो गए आप। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, वरना खड़े खड़े इनका मजाक खरीद लेता मैं। भाई साहब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं सकते। वैसे कैसे नहीं रह सकते भाई, किराया दिया है किराया। हाँ, तो मुझे नहीं ना दिया, कप्पू को दिया, मुझे भी दो। हाँ तो घर भी तो कप्पू से लिया है। देखो घर कप्पू का है और घर देश में आता है। घर देश में आता है, देश घर में नहीं आता, समझ में आया? ऐसा करो बैट चीट के बातचीत कर लेते हैं। बैट चीट के बातचीत नहीं करते, बैठ के पत्ते खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैंने बहुत दिनों से पत्ते नहीं खेले। पत्ते खेलना गंदी बात होती है। आप कबड्डी खेलो, आप पे सूट करेगा भाई साहब। खबरदार मुझे ऐसा कहा, मैंने जमीन में गाड़ देना है तुझे। इस सोसाइटी में इतनी बड़ी औरत नहीं रह सकती, इसको पार्किंग में खड़ा करो। सारे ट्रक उधर खड़े हैं। आप चुप क्यों खड़े हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इन छोटू को तो निकालो बाहर और इनको मैं अपने दिल में रख लूंगा। मेरे को एक बात बताओ पहलवान जी, ये आपकी मूंछें हैं कि बुजुर्ग मकड़ियों ने जाले लगाए हुए हैं? देखिए ये इज्जतदारों का मोहल्ला है, आप यहाँ पे अपने पति के साथ नहीं रह सकती। तो मैं अपने पति के बगैर रहूंगी? तो वो भी तो अपने पति के बिना रह रहा है, इतना छोटा सा आदमी बेचारा। बेटा एक बार बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? अब क्या बड़ा होऊंगा, ये मेरा बेस्ट था। ये तुम्हारा बेस्ट है, तुम्हारी मुझे भी छोटी रह गई। आप मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो आप अपना मुंह उधर क्यों नहीं कर लेती फिर? भाई मुझे लगता है सुबह सुबह लड़ने का मन बना के आए हो। मैं सुबह सुबह कभी चाय नहीं बनाई, मन क्यों बनाऊंगा? बड़ी मूंछों वाले मुझे तुम्हारी मुझे पसंद नहीं आई। एक मिनट रुको। हम लड़ क्यों रहे हैं, चाय मैं बना के लाता हूँ, आप लोग बैठी बैठी बैठी। एक बात बताओ, ये खुशबू बड़ी आ रही, मुर्गा बनाया किसी ने? ओ मैंने मुर्गा बनाया। लानत है तुम पे, इतने बड़े पहलवान हो गए मुर्गा बना रहे हो। हिम्मत है तो शेर बनाओ, जैसे मैंने शेर बना लेता हूँ, ये देखो। चाय 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 आई 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 आइए। अच्छा सारे इधर आओ। अगर आप लोगों को यहाँ पे रहना है, मेरी 3 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकती। दूसरी शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तीसरी शर्त, तुम नहीं यहाँ रह सकते। अरे 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 भाई साहब पहले चाय पीते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। एक बात सुनो, अपनी चाय को थोड़ा स्ट्रेस दो। क्यों जी? स्ट्रेस दोगे इसको टेंशन आएगी, टेंशन आएगी इसको शुगर होगी। इतनी फीकी चाय आप तू। सॉरी सॉरी, कितनी शक्कर लेंगे आप? मुझे तो ऑलरेडी शुगर है, मेरे 10 चम्मच डाल दो। शुगर है फिर 10 चम्मच क्यों? हाँ तो मुझे शुगर है, चाय को थोड़ी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, उसमें डालो। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे जागने में थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे मैंने जो लड़ाई थोड़ी मिस कर दी, क्या थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे मेरे लिए? अच्छा बब्बर मुझे एक बात बताओ, अपनी गर्दन से कब मिलवा रही हो हमें? अच्छा भाई आप बताइए कि आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गए? जब मैं आ गया, मुझे ये लो, तुम अपने क्षेत्रफल से 200 मीटर ज्यादा बाहर आ गई, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? पहलवान जी एक बात बताइए कि आपने ये जो बॉडी है क्या मुर्गे बनाने के लिए बनाई है या थोड़ा हाथ वाथ भी उठाएंगे? माफ करना देवी, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। अरे भाई साहब ये खुद पर नहीं, इन पर हाथ उठाने की बात कर रही हैं। यार साहब तुम दोनों यहाँ से निकलो और अपना सामान लेके निकलो, जाओ चलो। ओ भाई साहब मैं सामान नहीं पहलवान हूँ। देखो मैं 3 तक गिनूंगा। हाँ इनको 3 तक ही गिनती आती है।